हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th बायोलॉजी के 25 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। अमीबा जो होता है अपने भोजन को कूट पात के द्वारा पकड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दूसरा नंबर कि मनुष्य के विकक संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य में जो विकक अंग होता है ये उत्सर्जन से संबंधित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। मैग्नीशियम जो होता है क्लोरोफिल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर में आप लोग याद रखिएगा सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो टेस्टोस्टेरोन आप सभी लोग याद रखेंगे वृषण से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है 6 नंबर कि फल पकाने वाला हार्मोन है। तो फल पकाने वाला हार्मोन आप लोग याद रखिएगा एथिलीन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से 7 नंबर कि मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या है। तो मानव मस्तिष्क जो होता है उसका औसत भार आप लोग याद रखिएगा 1.4 kg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से 8 नंबर पूछा गया है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उसको न्यूरॉन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है। तो आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और इसकी जीवन अवधि आप लोग याद रखिएगा 120 दिनों की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 10 नंबर कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। हाइड्रा एक जीव होता है जिसमें आप लोग याद रखिएगा स्पर्शक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। पौधों में गोंद हो गया, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, ये सभी के सभी उत्सर्जित पदार्थ है, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखेंगे। मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसमें अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 13 नंबर कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव का जो आहार नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग आप लोग याद रखिएगा छोटी आंत होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक क्या रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक जो होता है आप लोग याद रखिएगा वो हरे रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 15 नंबर कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है आप लोग याद रखिएगा अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस आप लोग याद रखिएगा यकृत से स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर
कि स्वपोषण होता है, तो स्वपोषण आप लोग याद रखिएगा हरे पेड़ पौधों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 18 नंबर कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो पौधे के जो पत्तियां होती हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान आप लोग याद रखिएगा रंध्र के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र आप लोग याद रखिएगा कॉकरोच में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन आप लोग याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 21 नंबर कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप लोग याद रखिएगा केवल दिन में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो मानव का जो हृदय होता है उसमें आप लोग याद रखिएगा 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 24 नंबर कि गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता आप लोग याद रखिएगा एक प्रकार का मृत जीवी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आखिरी नंबर आप लोगों से पूछा गया है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा जनन तंत्र जो होता है उसका भाग अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिका भी होती है, लेकिन शुक्र वाहिका जो है ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक